दुनिया के मुसलमान को ये कलेमा का टुकड़ा याद है जो आज मैंने अपनी तकरीर का उन्वान बनाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अच्छा, लड़का जा रहा फिरोज भाई, औरतें भी जा रही है, इन लोगों को बताया नहीं क्या कि जलसा में आज वो मौलाना आया है जो एक बार तकरीर करता है, वो औरत पूरी जिंदगी भर अपने शौहर से मार खाने से बच जाती है। सुभान अल्लाह। जो औरतें बैठी है तकरीर सुना देंगे तो जिंदगी भर अपने शौहर से मार नहीं खाएगी। अब जो चली गई है उसका ठिका हमें पास नहीं। ये लोग को बताए नहीं आप क्या बताते हैं, सब बताना ना चाहिए। मैं आपको ये कह रहा था कि ऐसे आज मैं अपनी तकरीर का उन्वान बनाया कलमा शरीफ का टुकड़ा, मुहम्मद, सब लोग पढ़िए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जहाँ जहाँ इंसान बसता है, मुसलमान है, अगर मर्द है, औरत है, बच्चा है, बच्ची है, ये कलमा का टुकड़ा याद है कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, हाँ या नहीं, याद है कि नहीं है? इस कलमे का पावर देखिए, कलमे का पावर देखिए, है इंसान, सिर्फ इंसान है, लेकिन जैसे ये कलमा पढ़ता है फौरन हो जाता है मुसलमान। पावर देखिए कलमे, सिर्फ है इंसान, लेकिन जैसे कलमा पढ़ा फौरन हो गया मुसलमान। और कलमे पर जैसे यकीन किया हो गया साहिबे ईमान। इस कलमे का पावर देखिए, रूए जमीन पे अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में 18,000 मखलूक पैदा फरमाया है। कितने? 18,000 मखलूक। और 18,000 मखलूक में सबसे अच्छा, खूबसूरत, ताकतवर, हसीनो जमील अल्लाह ने किसी को पैदा किया, उसका नाम हजरत इंसान है, आदमी है, मनुष्य है। उससे बेहतर अल्लाह ने किसी को पैदा नहीं फरमाया। अब क्या नाम है? डुमरिया डी में जलसा करने वालों या जलसा मानने वालों, एक सवाल बताओ, अल्लाह ताला ने सारे खजाने को कहाँ रखा? पेट्रोल कहाँ से निकलता है? नहीं मालूम आप लोगों को? जमीन से। और डीजल, कोयला, अबराक, सोना, चांदी, हीरा, मोती, ज़मरजद, सब जमीन के नीचे। जितना खजाना अल्लाह ने कहाँ रखा? अरे बोलो यार, जितना खजाना अल्लाह ने कहाँ रखा? खजाने को जमीन के नीचे। और जमीन को कहाँ रखा अल्लाह ने? इंसान के कदम के नीचे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अगर आदमी है जरा भी समझ बुझ खोपड़ी में है ना, तो 1 करोड़ की बात मैं कह दिया। अल्लाह ने सारे खजाने को जमीन के अंदर रखा है और अल्लाह ने जमीन को इंसान के कदम के नीचे रखा है। इंसान, अपनी कीमत समझो, अपना पावर समझो, अपना वैल्यू समझो कि अल्लाह ने सारे खजाने को जमीन के अंदर रखा है और अल्लाह ने जमीन को इंसान के कदम के नीचे रखा है। मगर अभी कुछ देर के बाद तकरीर करने के बाद दूसरे जलसे के लिए मैं रवाना हो जाऊंगा। कल अपने इलाके के बड़े उलमा इम्मा से पूछोगे कि मौलाना कादरी को आपने धनबाद से बुलाया था, तमीदी गुफ्तगू पर उन्होंने कहा कि सबसे कीमती अल्लाह ने इंसान को पैदा फरमाया है, सबसे हसीन और जमील अल्लाह ने इंसान को पैदा फरमाया है, सबसे पावरफुल अल्लाह ने इंसान को पैदा फरमाया है, सबसे हसीन और जमील खूबसूरत अल्लाह ने इंसान को पैदा फरमाया है। मगर कोई दलील नहीं दिया उन्होंने। तो आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान, जिस किताब पे है आपका ईमान, उस किताब का नाम है कुरान। धड़क के बोलो ना जामताड़ा का मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जी लगा के सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अल्लाह कुरान में फरमाता है, लक़द खलक़ल इंसान फी अहसनी तक़वीम, मैंने इंसान को अच्छी सूरत देकर पैदा फरमाया। और जब इंसान की अजमतों की बात आई, शौकतों की बात आई, बड़ाई की बात आई, रिफतों की बात आई, तो अल्लाह ने कुरान में फरमाता है, वकर्रमना बनी आदम का ताज जर्री, इंसान के सरों पे सजा दिया और दुनिया वालों को बता दिया कि इंसान से बेहतर दुनिया में कोई इंसान, दुनिया में इंसान से बेहतर कोई नहीं। मगर ये इंसान जब साहिबे ईमान हो जाएगा, कलमा को मुसलमान हो जाएगा,
तो जन्नत की हूरों से भी आंख दिखाने को तैयार हो जाएगा। कि दुनिया वालों, हम सिर्फ इंसान नहीं हैं, हम एक अल्लाह के मानने वाले हैं और अल्लाह के महबूब जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हैं। और आप जलसे का नाम रखें जश्न ईद मिलादुन नबी। इस सरकार के पैदाइश का महीना है। 1500 साल हो गए। कितने दिन हो गए? 1500 साल पहले मेरे सरकार इसी महीने के 12 तारीख को सुबह शादी के वक्त सोमवार के दिन पैदा हुए थे, जलवागर हुए थे। अब मैं चंद मिनट की गुफ्तगू में मैं किसी नकीब का सहारा नहीं लूंगा, किसी शायर का सहारा नहीं लूंगा, किसी खतीब का सहारा नहीं लूंगा, किसी मुसन्निफ का सहारा नहीं लूंगा, किसी मुअर्रिख का सहारा नहीं लूंगा, किसी राइटर का सहारा नहीं लूंगा, बल्कि खुद नबी की माँ हजरत बीबी आमिना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आलम तखय्युल में, आलम तसव्वुर में सवाल करना चाहूंगा। ए नबी की माँ, ए बीबी आमिना खातून, हम सबका नबी, आपका लाडला बेटा जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह, आपके जिसमें आपके बदने पाक में जलवागर हुए, आपके शिक में पाक में जलवागर हुए, आपने क्या महसूस किया? अरे डुमरिया में जीने वालों सुनी जिया लो, अगर नबी से मोहब्बत है, ईमान का शायबा है, तो मौलाना कादरी का जुमला नोट करो। नबी की माँ बीबी आमिना खातून फरमाती है, ए दुनिया वालों, मेरा लाडला बेटा जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह मेरे शिक में नाद पे तशरीफ लाए तो मक्के के पत्थरों पे मैं जब कदम रखती थी तो पत्थर पिघल जाता था, मक्के की गलियों से निकलती थी, झाड़ियों से निकलती थी, पहाड़ियों से निकलती थी, तो मेरे बेटे का नाम लेके सलातो सलाम की आवाज आती थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, बहुत खूब कादरी साहब। नबी की माँ बीबी आमिना खातून और बताएं तो नबी की माँ फरमाती सिर्फ मुझसे पूछोगे, अरे मक्के की औरतों से पूछो ना। आलम तखय्युल में, आलम तसव्वुर में मक्के की औरतों से सवाल किया। मक्के की औरतों, हम सबका नबी जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह आमिना बीबी के पेट में जलवागर हुए, तुम लोगों ने क्या महसूस किया? तो मक्के की औरतों ने जो जवाब दिया, वो जवाब बोला हिजा करो। मक्के की औरतें कहती हैं कि हम सब अपने घरों से डोल उठाते थे और ज़मज़म शरीफ कुएं में करीब जाते थे, पानी निकालेंगे घर को जाएंगे, पानी निकालेंगे घर को जाएंगे, मगर कोई मक्के की औरत पानी नहीं निकालती थी। मैंने आलम तखय्युल में पूछा, ए मक्के की औरतों पानी निकालो घर को जाओ, तो मक्के की औरतों ने जवाब दिया, ए दुनिया वालों, अभी पानी का पानी निकाला नहीं जाएगा, आमिना खातून आ रही है, आमिना बीबी आ रही है, आमिना आने वाली है, मक्के की औरतों आमिना भी आएगी, पानी निकाल के घर को जाएगी, तुम भी पानी निकालो घर को जाओ। तो मक्के की औरतें जवाब देती है, ए दुनिया वालों, जब आमिना खातून कुएं के करीब आती है तो खुद ब खुद कुआं का पानी ऊपर आ जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। क्या कीमती गुफ्तगू है। सुभान बारों जी लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। जितने मर्द बैठे वहां बताइए तो मर्द लोग, मर्द सिर्फ मर्द लोग, मर्द कुछ लोग नींद में कोमा में जा चुका है। मर्द लोग डायरेक्ट उठा के रखिए भाई, पैसा दिल से लगाइए नारा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आवाज बुलंद करें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। 1 तो बज गया है, 2:14 एक मामला ये है, और दूसरा मामला ये हो गया कि इस वक्त सिक्के राजू वक्त के तरह चलने वाला मेरा भाई शायर हिंदुस्तान हजरत मौलाना अजमत रजा भागलपुरी साहब को इतना दिल से और मन से और चाहत से आप लोगों ने सुन लिया कि दिल भर गया है, और आप लोग अपने आप में नहीं है, बेकाबू हो गए। और ऐसे भी 2 बजे के बाद मौलाना साहब कादरी साहब लोग तकरीर सुनता नहीं है, तकरीर खाता है। हाँ भाई, ये तो इनका कमाल है अजमल भाई का कि आप लोग जिंदा हैं।
वरना 2 बजे रात के बाद आदमी बैठता है, कोमा में चला जाता है, उसको कोमा से निकालना पड़ता। आपका मधुपुरी में बहुत पहले मौलाना अबुल हकानी साहब और अल्लामा गुलाम रब्बानी नसर इलाहाबादी साहब, मैं तक कर हया कोई जगह है कर हया ना, हाँ पहली दफा इस इलाके में आया था, उस वक्त आप स्टेज पर नहीं आए थे, उस वक्त 10 साल पहले वाले तो 3:30 बजे रात हमको लाए स्टेज पे, मजमा भरा था, समझे कि नहीं, और 2 बूढ़ा सामने बैठ के सो रहा आराम से, सो भी रहा है तो मुंह फाड़ कर, आंख बंद, मुंह खुला। आए हम सलाम किए चाचा को, चाचा गरम हो, हमने गरम क्या हो रहा है, बोला चुपचाप तकरीर कीजिए, दिमाग खराब मत। बोला क्या हुआ, बोला कितना टाइम हो रहा है, हमने 2:45, बोला जलसा कैसे शुरू हुआ, हमने हमको नहीं मालूम, बोला 8:30 बजे, बोला हजरत 8:30 बजे से जलसा सुन सुन करके कान भर गया है, इसलिए मुंह को खोल दिए हैं, डायरेक्ट माल अंदर ले रहे हैं। तो ये टाइम तो बड़ा खतरनाक होता है, एक तो 2:15 बज गया है, और ऊपर से हजरत ने इतना सुना दिया 1.25 घंटा, जबकि अभी रूम में हम बताए कि रोजाना जलसा पढ़ रहे हैं, हमको सब खबर, इसलिए बचा के रहे। पब्लिक तो कहेगी और अभी 1 घंटा और पढ़ेंगे सब सुने और पैसा भी देंगे, लेकिन बाल बच्चा जो बच्चा पैदा किए आप भी तैयार कीजिए, कुछ हो जाएगा जी लोग क्या करेगा, एकदम आधा घंटा ज्यादा नहीं पढ़ना, बताते दोबारा अगर हम सुन लिए तो फिर खबर खरियत, तो हम 10 मिनट बोले भाई, अरे बोलो हाँ यार आप लोग बोले तो एक बार जी लगा के बोलिए सुभान और अल्लाह, मोहब्बत से, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से, सुभान अल्लाह, और जी लगा के, सुभान अल्लाह। जिस सुबह मेरे और आपके मुस्तफा मक्के की वादी में जलवा कर हुए, तो मक्के खाने काबा के करीब रहूं से मक्का आके आपस में कहने लगे, आज सुबह सुबह इनकलाब देखो, आज सुबह सुबह इनकलाब देखो, आज सुबह सुबह इनकलाब देखो। तो एक रईस मक्का ने कहा क्या हुआ, कहा मेरा बाप के महीने से बीमार चल रहा था, मगर आज सुबह सुबह बगैर दवा के ठीक हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने पूछा बाबा कैसे ठीक हो गए, तो मेरे बाप ने कहा कि सुबह शादी के वक्त एक हवा चली, खुशबू सूंघ लिया और मेरी तबीयत ठीक हो गई। वाह, दूसरा रईस कहा ये ठीक बोल रहा है, हम सुबह सुबह अभी बागीचा गए थे और मेरे बागीचे में कितने पेड़ पौधे सूखे पड़े थे, मगर आज सुबह सब हरे भरे हो गए। सुभान अल्लाह। अब सिर्फ हरे भरे नहीं, बिन मौसम के पेड़ में फल भी लगे हुए हैं। सुभान अल्लाह। अपना काम कर फिरो, नारा लगाने चक्कर में तो हमारा दांत उत्साहित करा देगा भाई, काहे गड़बड़ कर रहा है यार, एक बार आप लोग तड़प के बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और मस्ती में बोल दीजिए। सुभान अल्लाह। ये बहुत घबराया हुआ नकीब है ना, टेंशन है बेचारे को, हम कान में बोले काहे टेंशन लेता है मेरे भाई, एक रहेगा फिर भी तकरीर करेंगे, 10 रहेगा फिर भी करेंगे, कोई नहीं रहेगा तो आप रहोगे, टेंशन क्या लगेगा यार, बाजा वाला तो रहेगा ही। घबराने की क्या जरूरत है, जिसको जाना था वो चला गया है कि नहीं, जिसको रहना था वो है। देखिए जो नबी के नाम पे आता है ना, वो बीच में जलसा छोड़कर कभी नहीं जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जान लीजिए, देख लीजिए फिरोज भाई, यही असल जलसा वाले हैं, बेशक ये असल जलसा वाले हैं, असल नबी के सच्चे दीवाने हैं। इनको पता है कि जब जलसा खत्म होगा नबी पे सलाम भेजा जाएगा, और जब दुआ मांगी जाएगी तो अल्लाह उसे कबूल फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। तो दूसरे रईस ने कहा बूढ़े ने कि ये ठीक बोल रहा, अभी सुबह सुबह हम बागीचा गए थे तो पेड़ पौधे हरे भरे हो गए। तीसरा बूढ़ा बोला हाँ ठीक बोल रहा है, अभी हम बकरियों को बाहर करने के लिए गुहाल गए थे तो बकरियों के थनों में दूध लबालब भरा नजर आ रहा। सुभान अल्लाह। चौथा रईस आया, बोला तुम लोगों ने देखा वो क्या देखा, जो हमने देखा वो बड़ा लाजवाब देखा। सारे रईस मक्का ने कहा जल्दी बता तूने लाजवाब क्या देखा, अरे जवाब सुनो, जवाब सुन लीजिए लो। और रईस मक्का कहता है कि मैं खाने काबा का तवाफ कर रहा था और मैं तवाफ करते करते मेरी नजर पड़ी कि खाने काबा का मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब सादा कपड़े में लिपेट कर कोई बच्चा लेकर काबे की तरफ आ रहे हैं। अब एक नजर मैंने काबे को देखा, एक नजर मैंने बच्चे को देखा, एक नजर मैंने काबे को देखा, एक नजर मैंने बच्चे को देखा, और फैसला करने पे
मजबूर हो गया, या अल्लाह ये बच्चा काबे की तरफ जा रहा है या काबा बच्चे की तरफ झुका जा रहा है। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, खतीबे आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा अलाउद्दीन चतुर्वेदी महाराज। सुभान अल्लाह। ये नारा लगा के लास्ट में चतुर्वेदी का के हमको ये आगाह कर रहे हैं। सब दिया 5500 रुपया, हमको दीजिएगा 100। हम ही बुड़बक पैसा, इनको मिलेगा 5-5। आइए हमको देंगे 100। अल्लाह ताला खूब रोजी में बरकत अता फरमाए। तो ये इशारा कर रहे हैं कि हजरत तकरीर छोड़िए, उधर लाइए। हम समझ गए ना, हम समझ गए। तो एक बात बता दें, शायद पहली बार सुनिएगा, फिर तकरीर शुरू कर दें। अरे बता दें तो हाँ हूँ बोलिए ना, बता दें। हाँ बोलिए, एक बार तड़प कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दीजिए। सुभान जब अल्लाह। नबी पैदा हुए, नबी के दादा नबी को जियारत करने गए तो हजरत जिब्रील आए और बीच में रास्ता रोक दिया। कहा कि आप देख नहीं सकते, माना कि आपका पोता है, माना कि आमना का बेटा है, मगर आपका पोता बाद में है, आमना का बेटा बाद में है। जो पैदा हुआ ये पहले अल्लाह का महबूब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह पसंद फरमा रहा है कि जिब्रील जाके दुनिया वालों को बता दो मेरे महबूब को कोई ना देखे। पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक जितने फिरिश्ते हैं बारी बारी आके मेरे महबूब का कदम का बोसा देंगे, फिर दुनिया वाला दीदार करेगा। तो नबी के दादा माई खड़े हो गए और अपनी बहू बीबी आमिना से कहा, ए बेटी आमिना, ए मेरी प्यारी बहू, क्या अपने लाडले पोते का नाम रखूं? तो आमिना खातून रोने लगी और फरमाती है, बाबा जान आप क्या नाम रखेंगे? मैं क्या नाम रखूंगी? जैसे लाडला बेटा मेरा पैदा हुआ, आसमान से जिब्रील आए और 7 नाम अता किए और चले गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह को ये पसंद नहीं कि महबूब मेरा और नाम किसी और का। अगर उलमा दुआ दें और आप लोग चाहें तो 7 आसमानी नाम बता दें। अरे बता दें तो हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल और जी लगा के या रसूल अल्लाह। इस्महू फी समा महमूदुन फी तौरात अल हादी फी ज़बूर अल मुअज्जज फिल इंजील अहमद फिल कुरान ताहा यासीन मुहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 7 नाम जिब्रील लेकर आए थे। कितने नाम लेकर आए थे? 7। आसमानी किताबें कितनी है? 4। तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। और चारों आसमानी किताब में जो आसमानी नबी के नाम है, अस्मा वो आसमानी, वो बताए कि नहीं बताए? अरे बोलो हाँ या नहीं यार, बताए कि नहीं बताए? मेरा नबी किसी की तारीफ के लिए मोहताज नहीं। पूरा कुरान नबी की तारीफ। एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सबका। अल्लाह ने ऐसे बंदों से नबी की तारीफ करवा दिया, ईमान ना ला सका, नबी की तारीफ कर गया। आपकी अदालत, आपके दस्तरखान, आपकी सेवा में वाल्मीकि रामायण से उठाकर मंत्र रखता हूँ, आपसे फैसला भी लेता हूँ। वाल्मीकि लिखता है, अवतार नयरनंदम पृथ्वी मध्यम रोचतारदम बलवं शवानम नमलय्यम वैष्णवनम तपस्यम महावीरम परारूपम परादीपम संपति विष्णु अजरूपम परमदूतेना सय्यदायदेना जयकंचन लहालम लहालम लादशम शवाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं बुझाएगा। एक तो मंत्र है, एक संस्कृत है, ऊपर से ढाई बजने वाला है, तो कुछ बुझा समझा दे। अरे बोलो हाँ या नहीं यार, बुझा समझा दे कि हम चले, समझा दे तो हाथ उठाकर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। वाल्मीकि रामायण में लिख रहा उतार, उनका उतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीबे खुदा आने वाले हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन आने वाले हैं, वो मुअल्लिमे कायनात आने वाले हैं, वो ताहा व यासीन आने वाले। कहाँ नया जहाँ ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, वो महबूब, वो दयालु, वो इमामुल अंबिया वही तशरीफ लाने वाले हैं।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, यहाँ पूरा मजमा तड़प कर बोलने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चुपचाप बैठिएगा तो हम नहीं पीछा छोड़ने वाले हैं। और तड़प कर बोल दीजिए। और कादरी साहब। बहुत मार रहा है। ठीक लग रहा है आप लोगों को? अरे बोलो ना यार, तब बीच में यही कर हम तो बोलिए ना। कवाल में गिने का वो महाराज दयालु वहाँ आएंगे जहाँ ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, पाप हो रहा होगा, अन्याय हो रहा होगा, वो दयालु महाराज वहाँ आएंगे। आगे बाल में लिखता है फिर तभी मध्यम, वो दयालु महाराज वहाँ आएगा जहाँ सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल होगी। और शायर इनकलाब मद्दाहे रसूल शायर आज़म हिंदुस्तान हजरत अजमत रजा भागलपुरी की मिसाल दें, या नकीब सदाबहार हजरत कारी फिरोज रहबर साहब की मिसाल दें, या कोनो हजरत की मिसाल दें, तो आप लोग कहिएगा कि आप भी मौलाना, ये सब भी मौलाना, हम कैसे मान लें? बोलो सही है, बोलो ना भाई। तो बात जब हक और सच हो तो मानना चाहिए। अमेरिका के साइंसदानों की रिपोर्ट है, लीबिया के साइंसदानों की रिपोर्ट है, रशिया के साइंसदानों की रिपोर्ट है, लंदन के साइंसदानों की रिपोर्ट है, श्रीलंका के साइंसदानों की रिपोर्ट है, इसी भारत के साइंसदानों की रिपोर्ट है कि सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल अरब के अंदर है, और अरब के अंदर जमीन गोल जहां खाना-ए काबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हाथ उठाइए, सीने पे रखिए, अब मौलाना कादरी को जवाब दीजिए कि खाने काबा के करीब आने वाला कौन आया है? आगे वाल्मीकि कह रहा अवतार नया रदंतम पृथ्वी मध्यम उरु शिक्षारतम, उरु शिक्षारतम। उसका कोई गुरु नहीं होगा, कोई शिक्षक नहीं होगा, कोई मास्टर नहीं होगा, कोई मुअल्लिम नहीं होगा, कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा। वो अल्लाह का ऐसा नबी होगा, ऐसा महबूब होगा जो खुद पढ़ा पढ़ाया होगा। अब पढ़े लिखे लोगों के लिए जुमला अर्ज कर रहा हूँ, उनको कौन पढ़ाएगा? उनको कौन पढ़ाएगा? अरे जो उनकी हदीस पढ़ लेगा वो जमाने का मुहद्दिस आज़म हो जाएगा। उनको पकड़िए, गिरिए, सलाम अलैकुम हज़रत। हो रहे हैं, आपको पूछना है। उधर लाइट चल रही है, शॉर्ट सर्किट लगेगा, गड़बड़ हो जाएगा। तड़प कर बोल दीजिए और मोहब्बत से और जी लगा के। तो क्या कहा वाल्मीकि जी ने? गुरु शिक्षारतम। उसका कोई गुरु नहीं, कोई शिक्षक नहीं, कोई मास्टर नहीं, कोई टीचर नहीं, कोई पढ़ाने वाला नहीं, वो पढ़ा पढ़ाया होगा। पढ़ाया होगा। अब कुछ लोग टोपी पहन के, दाढ़ी रख के, पगड़ी बांध के, सुरमा लगा के, माज़अल्लाह अपनी किताबों में लिख दिया कि नबी हमारी तरह है। बोलिए माज़अल्लाह, नबी हमारी तरह है? बोलो नहीं ना। बहुत लोगों तो यहाँ तक लिख दिया किताब में, अपनी किताब में लिखा भाई कि नबी का ख्याल नमाज में आ जाए उससे बेहतर है कि जानवर का ख्याल आ जाए। माज़अल्लाह। अच्छा बताओ, इनको अकल होनी चाहिए कि नबी तुम्हारी तरह अल्लाह क्यों भेजेगा बे? तुम तो पहले पूरी फैमिली अटैच आया हुआ। अगर अल्लाह को भेजना होगा तो पूरी तरह हमारी तरह क्या भेजेगा? टाइम ज्यादा नहीं है, ज्यादा मैं समझा नहीं पाऊंगा, जो जुमला बता के मैं समझा देता हूँ। हम सब हैं खाकी बशर, मुस्तफा है नूरी बशर। हम सब हैं खाकी बशर, मुस्तफा है खैरुल बशर। अल्लाह का एहसान है कि आदमी की सूरत में अल्लाह ने अपने महबूब को भेज दिया। अगर नबी आदमी के सूरत में ना आते तो कौन बताता कि अल्लाह एक है? कौन बताता कुरान अल्लाह की किताब है? कौन बताता नमाज पढ़ने का तरीका? कौन बताता ज़कात अदा करने का तरीका? कौन बताता हज करने का तरीका? कौन बताता शादी करने का तरीका? कौन बताता बिजनेस करने का तरीका? कौन बताता खाने पीने रहने सहने का तरीका? अरे जुमला सुनो मौलाना कादरी के ज़बान से, नबी ज़माने में आ गए तो इनकलाब आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाल्मीकि ने कहा गुरु शिक्षा रतम, उसका कोई गुरु नहीं, कोई शिक्षक नहीं, कोई मास्टर नहीं, कोई पढ़ाने वाला नहीं। परारूपम परादीपम, उसका दो रूप होगा, एक आसमानी होगा, एक जमीनी होगा।
ये आपका मौलाना कादरी हिंदुस्तान से लेकर नेपाल बर्मा की सरहद तक ऐलान करता फिर रहा है। और आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिब ईमान। जिस किताब पे है आपका ईमान, उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो ना सुन्नी मुसलमान। और मोहब्बत से और जी लगा के परारूपम परादीपम, दो रूप, एक आसमानी एक जमीनी। एतराज वेदों कुरान का, जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का कि जुस्तान से लिपट कर रहल पे रख दिया जाए तो वो 30 पारा है। पूछना उसके बारे में है जो आमिना खातून की गोद में आमिना की चादर से लिपट जाए तो आमिना का महपारा है। पता चला है कुरान तेरे दो तेवर, एक तिलावत के लिए एक जियारत के लिए। तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामे पाक कहते हैं, और जिसकी जियारत की जाए उसे रसूले पाक कहते हैं। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। कादरी साहब एक सच्ची बात बता रहा हूँ, अभी यूट्यूब का जमाना है, आप यूट्यूब खोल के देखिएगा 10,000 50,000 लाखों का मजमा बोलने वाला खतीब बस 5 से और 10 मिनट मिजाज बनाइए, वो सब बातें ये बता जाते हैं जो हम लोग कई साल